बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज की हमारी वीडियो तहज्जुद का बुलावा और तहज्जुद क्या है इस पे है। तहज्जुद का बुलावा पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा इसलिए आता है जिससे अल्लाह ताला ने चुना होता है, और यही इसकी खुशनसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से उन्हें सुकून बख्शता है और उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। ये हो गया तहज्जुद का बुलावा। और अब तहज्जुद है क्या? तहज्जुद के बारे में एक दो सवाल हैं, वो मैं क्लियर करती चलूँ। ज़्यादा लंबी बहस नहीं करूँगी, छोटी सी दो तीन बातें क्लियर करूँगी कि तहज्जुद किस टाइम पढ़नी चाहिए और तहज्जुद है क्या। तहज्जुद जो है वो आप बाज़ जगह पे है कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप जो है ना सोएं या मतलब ये मखसूस वक्त में पढ़नी है, नहीं। आप अगर चाहते हैं, मतलब आप को मसला हो रहा है रात को उठने में, तो आप इशा के बाद भी तहज्जुद के नवाफिल अदा कर सकते हैं, तहज्जुद अदा कर सकते हैं, वो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। और जो ज़्यादा बेहतरीन अमल है वो ये है कि आप जो है रात के आखिरी पहर में इस अमल को करें, मतलब तहज्जुद अदा करें। और तहज्जुद है क्या, मतलब तहज्जुद में क्या पढ़ते हैं? तहज्जुद में सबसे पहले नवाफिल पढ़े जाते हैं, कम से कम 2 नवाफिल, और बेसिक जो है 8 नवाफिल। आप नवाफिल अदा करें, उसके बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें। ज़्यादातर ये मतलब कि लोग ये सुना भी गया है और इस पे ही अमल करते हैं कि सिर्फ़ नवाफिल पढ़े जाते हैं, नहीं। नवाफिल के साथ आपको कुरान पाक की तिलावत करना भी ज़रूरी है। तहज्जुद बेसिक यही है कि आप नवाफिल अदा करें, आप वो रात के पहले पहर पढ़ें, दूसरे में पढ़ें या आखिरी में पढ़ें। बेहतरीन अमल आखिरी पहर में है कि जब मतलब सारी दुनिया सो रही होती है तो अपन अल्लाह से बातें कर रहे हैं, उसकी इबादत में मशगूल हैं। बेहतरीन अमल यही है कि आप साथ कुरान की तिलावत भी करें। और बेहतरीन अमल ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरबी में है, अरबी हमारी ज़ुबान मतलब कि नहीं है, हमें ऐसे समझ नहीं आती कि उसका क्या मतलब है, तो आप साथ में उसका तर्जुमा भी देखें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो ये एक बेहतरीन अमल है। आप जो जहाँ पे 4-5 पेज पढ़ेंगे वहाँ पे आप 2 पढ़ लें, लेकिन साथ में उसका तर्जुमा भी देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़। क्योंकि अगर अरबिक में हम पढ़ते रहेंगे तो बस वो पढ़ रहे हैं, हमें उसकी सही समझ नहीं आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। साथ में आप अगर उर्दू भी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो चीज़ है क्या। अगर आप कोई भी मतलब वजीफ़ा भी करते हैं कुछ भी, तो साथ में आप उस मतलब कि जो आप लाइन जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं साथ में उसकी उर्दू भी देखा करें कि बेसिक वो है क्या चीज़। तहज्जुद का बुलावा आना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अल्लाह पाक के वो नेक बंदे, ख़ास बंदों को अल्लाह पाक इस चीज़ के लिए चुनता है। साथ में एक छोटी सी बात, आखिरी बात करती चलूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कि अगर हम एक छोटी सी बात अपने ज़हन में रखें ना, कि जैसे कि नमाज हमारा फ़र्ज़ है, नमाज हम पे फ़र्ज़ है, सबसे पहले नमाज अदा करना ज़रूरी है। आप एक छोटी सी बात को अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल समझे कि हम उसके सामने झुकें। जब आप नमाज अदा नहीं करते तो आप इस चीज़ की फ़िक्र करें कि ऐसा हमसे क्या हो गया कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल नहीं समझ रहा कि हम उसके सामने झुक नहीं रहे। अपने अंदर इस चीज़ को लाएं, सबसे पहले आप नमाज अदा करें, अल्लाह पाक आपको भी तहज्जुद का बुलावा दे। अपने दिल में फ़िक्र पैदा करें कि आपने नमाज अदा नहीं की, और इंतज़ार करें नमाज का। कि वो सबसे ये बेहतरीन अमल है कि आप नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने नमाज अदा करनी है। वो सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह पाक को लगता है कि आप उसके बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर आप उसके सामने झुकते हैं। अगर इंसान थोड़ी सी ये बात अपने ज़हन में रखे ना, कि मैंने नमाज अदा नहीं की, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल नहीं समझा, तो उम्मीद है कि मुझे यकीन है कि आप नमाज ज़रूर अदा किया करेंगे। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों की अगर फ़िक्र करने लग जाएंगे तो आप भी अल्लाह पाक के एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, जिससे तहज्जुद का बुलावा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और सबसे पहले अपनी ज़ुबान को जो है ना वो
سوچ سمجھ کے بولا کریں، اپنے الفاظ کا انتخاب جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کیا کریں کہ آپ کی زبان سے کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھے۔ سب سے پہلے یہ مین چیز ہے، اور سب سے زیادہ گناہ اسی چیز کا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے الفاظ سے کسی دوسرے انسان کا دل دکھا دیتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہم بڑی وہ اس چیز کو بول کے سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، لیکن اگلے کو وہ چیز کتنی اسے تکلیف دے رہی ہے، کتنا اسے ہرٹ کر رہی ہے، اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تہجد کے بلاوے کے لیے سب سے پہلے 5 وقت نماز ضروری ہے، اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ یہ بہترین عمل ہے، یہ اللہ پاک کی ایک لاڈلی عبادت ہے، کہتے ہیں کہ یہ لاڈلی نماز ہے۔ سب سے پہلے فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اس مقام تک بھی انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ 5 وقت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد تہجد ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو 2-4 پیج ضرور روز کے پڑھا کریں۔